क्या हमारी जो पृथ्वी है वो हमेशा से ऐसी ही दिखती थी? क्या हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो हमेशा से सेम जगह पर थे? और क्या हमारा इंडिया हमेशा से ही एशिया का पार्ट था? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इतिहास में स्वागत है। आज के टाइम पर अर्थ पर कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं, पर हमेशा से ये केस नहीं था। आज से अराउंड 300 मिलियन ईयर्स अगो देयर वाज ओनली वन कॉन्टिनेंट जिसको हम सुपर कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, और इसका नाम पैंजिया था। और इसके अराउंड एक ही ओशन था, पैंथेलासा। अब पैंजिया एग्जिस्ट किया 300 से 200 मिलियन ईयर्स के अराउंड तक। उसके बाद ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसके एक पार्ट को नाम दिया गया लॉरेशिया और दूसरे को गोंडवाना। ये कैसे हुआ इस पर तो हम बाद में आएंगे, पर उससे पहले ये जानते हैं कि हमें कैसे पता चला कि पैंजिया कभी एग्जिस्ट भी करता था। तो 1912 में एक जर्मन मीटरोलॉजिस्ट थे जिनका नाम अल्फ्रेड वेगनर था। इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी दी थी। इन्होंने पॉइंट आउट किया कि कैसे हर एक कॉन्टिनेंट एक जिगसॉ पजल की तरह लगता है, और अगर इनको साथ में लाया जाए तो कैसे ये परफेक्टली फिट होंगे। उन्होंने ये सब सिर्फ बोला नहीं था, बल्कि बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल थ्योरी से प्रूव भी किया था। उन्होंने बताया कि कैसे मीसोसॉरस, जो पानी में रहने वाला जीव है, उसके फॉसिल्स दोनों साउथ अमेरिका और अफ्रीका में मिले हैं। और आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में अटलांटिक ओशन है, और मीसोसॉरस के लिए इसको पार करना इम्पॉसिबल था। ऐसे ही लिस्टोसॉरस के फॉसिल्स अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका में मिले हैं। इतना ही नहीं, माउंटेन्स जिनका एज, रॉक टाइप और स्ट्रक्चर एकदम सेम है, वो अटलांटिक ओशन के अपोजिट साइड्स पर पाए जाते हैं। जैसे कि ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के पहाड़ सेम हैं ईस्टर्न ग्रीनलैंड, आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्वे से। इसी के साथ ब्राज़ील और वेस्ट अफ्रीका के कोस्ट पर पाए गए रॉक्स भी सिमिलर हैं। अल्फ्रेड ने ये थ्योरी दी थी 1912 में, और इसको पब्लिश किया था 1915 में। पर इनके काम को इनकी पूरी लाइफ से एक हाइपोथेसिस ही माना गया, क्योंकि इनके पास कॉन्टिनेंट मूव कैसे कर रहे हैं इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। उनके अकॉर्डिंग सारे कॉन्टिनेंट एक आइसबर्ग की तरह थे और वो ओशन पर फ्लोट कर रहे थे, और जो फोर्स जिसकी वजह से ये हो रहा था वो था अर्थ रोटेशन, जो पुश करता है ऑब्जेक्ट्स को टूवर्ड्स द इक्वेटर। और इसके अलावा लूनर और सोलर टाइडल फोर्सेस भी, जो पुश करते हैं ऑब्जेक्ट्स को टूवर्ड्स द वेस्ट। पर जल्दी ही ये सामने आ गया कि ये सारे फोर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि कॉन्टिनेंट्स को मूव करा पाएँ। अब कोई पुख्ता सबूत ना होने की वजह से हर एक जियोलॉजिस्ट ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। 1930 में अल्फ्रेड की डेथ हो गई थी, पर 1960 तक साइंटिस्ट के पास इनफ एविडेंस थे जिससे वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी को सपोर्ट कर पाएँ और एक्सेप्ट कर सकें एज थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अब देखो, मूवमेंट्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है। प्लेट टेक्टोनिक्स दो शब्द से मिलकर बना है, प्लेट और टेक्टोनिक, जिसमें प्लेट का मतलब होता है अर्थ लिथोस्फीयर का एक बड़ा सा पार्ट। अब जिनको लिथोस्फीयर नहीं पता है, मैं बता दूं कि हमारी अर्थ 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। सबसे अंदर वाली लेयर को कहते हैं कोर, उससे ऊपर वाली को मेंटल, और उससे ऊपर वाली को क्रस्ट कहते हैं। तो जो ये क्रस्ट है और इसके अलावा अपर मेंटल का जो पार्ट है, इन दोनों को हम मिला दें तो यही बनता है हमारा लिथोस्फीयर। अब इसी लिथोस्फीयर को डिवाइड कर दें बड़े बड़े पार्ट में, वही बन जाते हैं हमारे प्लेट्स। अब टेक्टोनिक का मतलब होता है जियोलॉजी की ऐसी ब्रांच जो इस पर ध्यान देती है कि कैसे कॉन्टिनेंट्स बन रहे हैं, मूव हो रहे हैं और चेंज हो रहे हैं ओवर द टाइम। हम ये तो समझ गए कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, अब ये मूव कैसे करते हैं वो भी समझते हैं। पर इसको समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, लगभग 5 बिलियन ईयर्स पहले, जब हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। अब देखो फ्रेंड्स, आपको ये तो पता है जब पृथ्वी का जन्म हुआ था तो एक बड़ा आग का गोला थी, पर धीरे धीरे समय के साथ उस पर एक क्रैक्ड क्रस्ट फॉर्म हो गई। ये क्रैक्स ही हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज हैं, जो आज के टाइम पर 17 पीसेस में डिवाइडेड हैं। अर्थ फॉर्मेशन के टाइम पर जो हीट थी वो अभी भी हमारे अर्थ के इनर मोस्ट पार्ट में ट्रैप है, जिसे हम कोर कहते हैं, और वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से प्लेट एक दूसरे से दूर पुश होती हैं और कहीं ना कहीं पास भी आ रही हैं। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो एक ड्रिफ्ट पैदा होता है, जिसकी वजह से वॉल्केनो आते हैं।
और जब ये प्लेट्स कोलाइड करती हैं तो माउंटेन्स बनते हैं, कॉन्टिनेंट्स जॉइन होते हैं और अर्थक्वेक आते हैं। हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। कहा जाता है कि जिस स्पीड से हमारा एक नाखून बढ़ता है, बिल्कुल उसी स्पीड से हमारे कॉन्टिनेंट्स भी मूव कर रहे हैं। इन प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से हमारा पैंजिया 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, जिसकी नॉर्थ पार्ट को हम लॉरेशिया कहते हैं, जिसके आगे चलकर 3 पार्ट हुए, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, और साउथ पार्ट को गोंडवाना कहते हैं, जो आगे चलकर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में बढ़ गया। जब गोंडवाना डिवाइड हो रहा था, तब हर एक कॉन्टिनेंट अपनी अपनी रफ्तार से अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया बस 2 से 4 सेंटीमीटर पर ईयर की रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया, क्योंकि उसकी थिन लैंड है, ये बाकी कॉन्टिनेंट से 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। कहा जाता है कि अराउंड 55 मिलियन साल पहले उसका कोलिजन हुआ एशिया से, और उस कोलिजन की वजह से हिमालयस भी बने। कहा तो ये भी जाता है कि एक टाइम फिर आएगा जब ये सारे कॉन्टिनेंट्स फिर से एक होकर एक सुपर कॉन्टिनेंट बना लेंगे, पर इसमें अभी बहुत टाइम है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना इंडिया एशिया का पार्ट कैसे बना। आने वाली वीडियो में हम इंडिया की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।